नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आफरीन। अनूपपुर के अमलाई कॉलरी स्टेडियम में प्रीमियम लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में कमलेश पुरी एसडीएम अनूपपुर और विशिष्ट अतिथि के रूप में एनएस ठाकुर एसपी स्टेनो अनूपपुर पहुंचे हैं और साथ ही जिला क्रीड़ा प्रभारी आदिवासी विकास के कमलों के जरिए शुभारंभ यहां पर किया गया है। शुभारंभ मैच में बाग चौक वर्सेस सोडा फैक्ट्री के बीच भी मैच खेला गया। वहीं अब खबर बुरहानपुर से है। आपको बता दें कि बुरहानपुर में जमीनी स्तर पर अधिकारियों की लापरवाही के चलते स्वास्थ्य सुविधा और संसाधनों में लापरवाही सामने आ रही है। ऐसा ही एक मामला धुलकोट में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जननी एक्सप्रेस वाहन से गिरने से एक आशा कार्यकर्ता घायल हो गई। बताया जा रहा है कि गर्भवती महिला को लेने आए वाहन यहां पर जा रहा था, जिसके बाद वाहन का दरवाजा रस्सी से बंधा था। इसको देखते हुए जननी वाहन जिले में सुरक्षित नहीं है। वहीं जननी एक्सप्रेस की सुरक्षा और रख रखाव पर भी सवाल उठ रहे हैं। जहां मेंटेनेंस के नाम पर लाखों का बिल निकाला जाता है, वहीं गाड़ियों की इस खस्ता हाल पर सवालिया निशान लगता है कि आखिरकार मेंटेनेंस कैसे होता है। तो आपको बता दें कि बुरहानपुर में जमीनी स्तर पर अधिकारियों की यहां पर लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां पर स्वास्थ्य सुविधा और संसाधनों में लापरवाही यहां से सामने आई है। ऐसा ही एक मामला आपको बता रहे हैं धुलकोट में, जहां पर जननी एक्सप्रेस वाहन से गिरने से एक आशा कार्यकर्ता घायल हो गई हैं। आपको बता दें कि गर्भवती महिला को लेने के लिए वाहन जा रहा था, जिसके बाद दरवाजा रस्सी से बंधा हुआ था। वहीं इसको देखते हुए जननी वाहन जिले में सुरक्षा की पोल खुलकर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अंबा से गाड़ी आ रही थी, अंबा से डिलीवरी आ रही थी, है ना। तो डवाटिया में जैसे टर्न में गेट खुल गया और मैं सीधे फेंका गई। तो आपको कहाँ कहाँ पर लग गया है? ये हाथ में लगा है, 2 पाँव घुटनों में लगा है। आप इस प्रकार की गाड़ी में बैठते हो तो आपको ऐसा लगता नहीं कि कुछ हादसा हो सकता अपने साथ में? लगा था ना, घर से ऐसा लगा था। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? फूटी हुई है कहीं नहीं। हमारे को अब गाड़ी अच्छी चाहिए, नहीं तो फिर हम तो ये केसेस लाना भी बंद करेंगे। कौन मरेगा इसमें? जिम्मेदार हम नहीं ले सकते, तो हम तो ड्राइवर आदमी। और ये तो कल भी मैंने हालांकि गेट को बताया था, और कल भी दूसरा काम था, मैंने भी बताया, दूसरे मैकेनिक को बताया, लेकिन मेरे को जितना मेरा बस में आ रहा उतना कर रहा है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी गाड़ी में कौन कौन सी परेशानी चल रही है? अभी गाड़ी में तो सभी गेट की भी तकलीफ है, और थोड़ा सा मतलब इंजन में भी थोड़ा सा। कृषि कानून के विरोध में डबरा भितरवार के किसानों ने ग्वालियर कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। इस दौरान पुलिस के साथ किसानों की झड़प भी देखने को मिली है। वहीं बैरिकेड्स हटाने के बाद पुलिस को हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा। हालांकि प्रशासन और पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को समझाने का प्रयास किया है, लेकिन किसान शाम 5 बजे तक धरना देने पर अड़े रहे हैं। आपको बता दें कि आज डबरा से रैली निकालकर ग्वालियर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया था और उसके बाद कलेक्टर में ही प्रवेश द्वार के सामने धरने पर बैठे किसानों ने नाराजगी जताते हुए मांग की कि लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की जाए। आज डबरा से कुछ लगभग 100 किसान यहाँ पे आए हुए हैं और शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका जो केंद्र के द्वारा भी जो बीच में अध्यादेश पारित हुआ था, उसी के बारे में उनके पास में कहना है कि उसका विरोध करना चाहते हैं। और हम लोग उनसे बोल रहे हैं कि आपको जो ज्ञापन देना दे सकते हैं। डेमोक्रेसी ये कह रहे हैं कि सर जब तक डीएम साहब नहीं आए तब तक हम ज्ञापन नहीं देंगे। नहीं उनको हमने बोला है कि डीएम साहब भी आ जाएंगे, आप हमको उनसे बात करिए। ये कह रहे हैं यहाँ हमने चूँकि हम लोग शांतिपूर्वक आए हुए हैं, ऊपर पुलिस द्वारा हमें लाठीचार्ज किया गया। वो इसलिए लाठीचार्ज किया गया, प्रशासन हमें उग्र करना चाहता था कि किसान उग्र हो जाएं, तो हम लोग तो उग्र हैं ही, किसान उग्र हो जाए तो किसान को फिर हम बदनाम कर देंगे। तो हम लोग उग्र नहीं हुए, शांतिपूर्वक आए, बैरक हटाए पुलिस प्रशासन के, और हम लोग यहाँ सामने कलेक्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। जब तक नहीं आएंगे बैठेंगे शाम को, और जब जो हमारा वहाँ से जैसे आदेश मिलेगा तो हम यहाँ भूख हड़ताल आज भी बैठेंगे, कल भी। जबलपुर में एक फर्जी कंपनी के जरिए जनता के साथ धोखाधड़ी और ठगी करने का मामला सामने आ रहा है। लोगों को जब कंपनी के फर्जीवाड़े का पता चला तो सैकड़ों लोगों ने कंपनी के ऑफिस में देर रात जमकर हंगामा कर दिया।
हंगामे की खबर लगते ही कंपनी का करता धरता मौके से फरार हो गया है। मामले की सूचना मिलने के बाद स्थानीय विधायक और पुलिस बल भी मौके पर पहुंचे और हंगामा करने वाले लोगों को शांत करवाया गया। स्थानीय कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने फर्जीवाड़ा करने वालों पर कार्यवाही करने की मांग यहां पर की है। वहीं स्थानीय पुलिस ने इस मामले में जांच का आश्वासन दिया है। आप लोग 100 पेज लिख के आना, 15 दिन में आपको 6,000 मिलेंगे, 4,000 मिलेंगे। अब मेरे 15 पेज होने वाले थे 2-3 दिनों में, इससे पहले कंपनी बंद हो गई। उस जो दिखता नहीं जिनको, उनके लिए लिखने के लिए आप लोग को वर्क करना है। हमने कहा चलो ठीक है। हाँ, मिरर व्यू राइटिंग, ये दिल्ली जबलपुर पब्लिकेशंस के नाम से है। उसके बाद उनमें से उन्होंने बोला कि आप लोग ज्वाइन करवाएंगे तो आपको 500 मिलेंगे। मैंने ज्वाइनिंग भी करवाई। अब जिनकी ज्वाइनिंग करे वो तो मुझे बोलेंगे ना कि आपने क्या किया। आपने मैडम, पब्लिक हम पैसे लेने आए, हमको अपने 4,000 भी चाहिए और 2,500 भी चाहिए, प्लस जिसको उन्हें ज्वाइन करा हमको उसका पैसा भी चाहिए। नहीं मिलेगा तो उनको मैं जला दूंगी जिंदा। उखड़ी तिराहे में एक मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम के तहत जो है एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें एक मेंबर दूसरे मेंबर को जोड़ते थे और कुछ फीस लेकर के जोड़ते थे। नाउ जो मेन मेंबर है उनका कांटेक्ट अभी ट्रेस नहीं हो पा रहा है, तो इसके कारण जो है एक तरीके से थोड़े से लोकल पब्लिक में जो है ये अफरा तफरी मची है। पैसे कलेक्ट करने के लिए अपने यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। अभी पुलिस के द्वारा सबसे पहले सभी को समझाइश दी गई है कि सभी अपने अपने घरों में चले जाएं। जो इनके मेन ऑर्गेनाइजर हैं इनको जो है हम ट्रेस कर रहे हैं, और साथ ही साथ जैसी भी आगे वैधानिक कार्रवाई है उसके उपरांत जो है जो भी अपने इन्वेस्टर्स हैं उनको भी, उनके भी ध्यान को, उनके भी जो भी इंटरेस्ट हैं उनको ध्यान रखा। बीजेपी वरिष्ठ विधायक अजय विश्नोई ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता के बाद से लगातार अपनी उन्नति और खुशहाली के लिए तरह से किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की दृष्टि से सरकार ने ऐतिहासिक कानूनी प्रावधान किए हैं। अधिकारों से वंचित किसानों को अपने उत्पाद का मूल्य निर्धारण करने और उसे अपनी इच्छा के अनुरूप स्थान पर बेचने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की है, जिसके चलते 3 विधेयकों के माध्यम से कानूनी प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने इस अवसर पर देश में चल रहे आंदोलन को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक नाटक बताया है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में किसान नहीं, कुछ राजनीतिक दलों के लोग हिस्सा लेकर किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का किसान और व्यापारी दोनों केंद्र द्वारा, सरकार द्वारा बनाए गए कृषि तीनों कानूनों का समर्थन करता है और उनका स्वागत करता है। इनका विरोध करने वाले निजी स्वार्थ के कारण इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम उनके साथ नहीं खड़े हैं। हम आज की तारीख में सरकार के साथ खड़े हैं। बहुत इन तीनों कानूनों के प्रावधान के अमल में आने के बाद से किसान को भी फायदा है और व्यापारी को भी फायदा है। किसान की इसकी प्रगति होगी। हिंदुस्तान के अंदर किसानों की आय को दोगुना करने के प्रयत्नों के दृष्टिकोण में हिंदुस्तान की मोदी जी सरकार के द्वारा ये एक अभूतपूर्व और एक बहुत बढ़िया कदम उठाया। मध्य प्रदेश के खंडवा में किसानों के आंदोलन के समर्थन में चक्का जाम की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इंदौर इच्छापुर हाईवे पर भारतीय किसान संघ ने 20 मिनट तक चक्का जाम कर दिया था। और साथ ही आपको बता दें कि चक्का जाम के पहले किसानों ने कृषि उपज मंडी 6 गांव माखन में एक सभा आयोजित की थी। वहीं अपनी 25 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्टर अनय द्विवेदी को दिया गया है और कहा गया है कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो भारतीय किसान संघ उग्र आंदोलन करेगा। वहीं चक्का जाम को देखते हुए पुलिस विभाग के डीआईजी तिलक सिंह पूरे समय मौके पर मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन में मैटर था कि हम लगातार 6 महीने से ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हमारे विषय थे एक तो भावांतर राशि पिछले साल की 17-18 की और 18-19 का बीमा राशि, पिछले 75% की जो भावांतर राशि है, राहत राशि, वो भी अभी तक मिली नहीं है। और जो किसानों को जो संगति हुई बीमा के अंदर, वो भी उसमें भी आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि 1,20,000 किसानों का बीमा कटा हुआ है और मात्र 30,000 किसानों को बीमा आया है। उसमें अभी 90,000 किसान बाकी हैं और कुछ उसे में चर्चा हुई थी तो 30,000 का और बाकी आया, तो ये कहाँ से आया और इतने किसानों की बीमा राशि कहाँ पर पड़ी है अभी तक? अभी कोई भी दोषी अधिकारी मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में राष्ट्रीय किसान मोर्चा संघ ने भूख हड़ताल के साथ 1 दिवसीय धरना शुरू कर दिया है और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा किसान हितैषी कानून लाया गया, जिसे काला कानून बताकर किसान पिछले 19 दिन से दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं विरोध प्रदर्शन के लिए खरगोन जिले का किसान भी आंदोलन पर उतरा और भूख प्यास के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान किसान संघ ने बताया कि मोदी सरकार काला कानून लाकर किसानों का
दहन कर रही है, जिसके विरोध में किसान सड़कों पर उतरे हैं। वहीं आगामी दिनों में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। ये दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है, जिसका किसान संयुक्त मोर्चा आंदोलन कर रही है, जिसका राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ भी एक हिस्सा है, और ये आंदोलन का आज 19वां दिन है। 3 काला कानून जो केंद्र की सरकार द्वारा कोरोना काल में बनाया गया, वो किसानों पर एक मौत का फरमान है जो जबरदस्ती किसानों पर थोपा गया, और न्यूनतम समर्थन मूल्य का गारंटी कानून बनाया जाए। इस मांग को लेकर 19 दिन तक हमारे दिल्ली में हमारे किसान भाई धरना आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनको संयुक्त किसान मोर्चे ने यह निर्णय लिया है कि 14 तारीख को जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन और उपवास रखें। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के भगवानपुरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर हुए जानलेवा हमले को लेकर आज ममता बनर्जी का पुतला फूंका है। साथ ही भाजपा के द्वारा आरोप लगाया गया है कि यह हमला पूर्ण नियोजित था। साथ ही सीएम ममता बनर्जी के इशारे पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं कार्यकर्ताओं ने कहा कि इसका परिणाम ममता बनर्जी को आगामी विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये लोकतंत्र की हत्या है, इसका जवाब जनता देगी। इस दौरान बीजेपी मंडल अध्यक्ष, महामंत्री सहित सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी के जो कायराना हरकत की है और पथराव किया है, उसके विरोध में ममता सरकार के खिलाफ आज हमने पुतला दहन किया है। कृषि कानून के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के आह्वान पर रायसेन में भी 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन यहां पर किया गया है। किसान संगठनों के जरिए कृषि बिल को वापस लेने और समर्थन मूल्य खरीदी वाले कानून को बनाने की मांग की गई है। वहीं किसान जागृति संगठन के जिलाध्यक्ष इरफान जाफरी ने बताया कि दिल्ली किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। अगर केंद्र सरकार जब तक तीनों कानून वापस नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आज हमारा ये धरना दिल्ली के अंदर जो चल रहा है, जो 3 काले कानून हैं, उनको रद्द करने की मांग जो हो रही है, उसके समर्थन में है। हम लोग मांग करते हैं केंद्र सरकार से तत्काल ये 3 काले कानून को रद्द किया जाए और एक नया कानून बनाया जाए, समर्थन मूल्य गारंटी। उस कानून को भी जल्दी शीघ्र बनाकर और इस देश में जो किसानों को सौगात दें। मोदी जी से निवेदन करना चाहते हैं कि जो 19 दिन होगा किसानों के लिए, और 19 दिन के अंदर किसानों की जो मांगों को पूरी की जाए, उनको नए किसान कानून को लेकर 2 दिन में जिला मुख्यालय पर कई बार बीजेपी ने प्रेस वार्ता कर कृषि कानूनों के फायदे गिनाकर इसे क्रांतिकारी कानून बताया है। रंगोली सभागृह में आयोजित प्रेस वार्ता में मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि नए कृषि कानून पूरी तरह से किसानों के हित में हैं। और फिर उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने भी इसी मामले में बीजेपी का जिला सम्मेलन में भाग लेकर मीडिया से चर्चा की थी। साथ ही विधायक सिसोदिया ने इन कानूनों के फायदे गिनाते हुए कहा कि इन कृषि कानूनों से किसानों की आय बढ़ेगी और उनके जीवन स्तर में बदलाव आएगा। इससे किसानों को बिचौलियों से राहत प्राप्त होगी और किसान जहां चाहे अपनी फसल बेच सकेगा। इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो प्रावधान है, वो पूर्व की भांति जारी रहेगा। एमपीएमसी मंडियों को बंद नहीं किया जाएगा। किसानों की जमीन किसी भी कारण से कोई भी नहीं छीन पाएगा। एक्ट में प्रावधान है, खरीदार किसान की भूमि में कोई परिवर्तन नहीं कर सकेगा। मध्य प्रदेश की आग, हिंदुस्तान की आग, या देश में मोदी जी को बदनाम करने को लेकर वॉशिंगटन में किसान आंदोलन के समर्थन के नाम पर खालिस्तानियों द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर शर्मनाक, निंदनीय और अस्वीकार्य योग्य अभी हाल ही में इस आंदोलन के चलते किया। रीवा में नागरिकों की सुरक्षा करने वाली पुलिस भक्षक बन गई है। आपको बता दें कि पुलिस भक्षक बनकर नागरिकों से वसूली करने पर उतारू हो गई है। आपको बता दें कि हनुमाना पुलिस वसूलने के लिए हरदी गांव में पहुंची थी, जिसके बाद हाईवा चालक से सांठगांठ करते हुए आसपास की महिलाएं इकट्ठा हो गईं और पुलिस के साथ मारपीट शुरू कर दी गई। वहीं पुलिस के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
स्टाफ रात्रि गश्त और इलाका भ्रमण में था, तो ये जो लोग पिपराही में आरक्षक थे, जो कथित इलाका हल्दी गांव है, बिल्कुल बॉर्डर से लगा हुआ, रोड से लगा हुआ अपने इलाके के, तो आरक्षक से मेरे वीडियो के संबंध में स्पष्टीकरण लिया गया। तो आरक्षक ने अपना स्पष्टीकरण दिया कि वहाँ तिराहा पर रेत से लोग ट्रक जा रहे थे, जिनको रोका गया, रुके नहीं तो भाग दिए, तो पीछे गए तो एक घर में चले गए, जहाँ पर उन्होंने ट्रक वाले को डांटा और घर वाले का ये हुआ कि ये विवाद कर रहे हैं, तो घर वालों ने अपने लिए समझा और इसलिए उनसे थोड़ा सा उनसे झूमाझट की जैसे दृश्य दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में झिरिया पुल के नीचे एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि शव देख स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। वहीं जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही शव पर कपड़े न होने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। साथ ही जानकारी मिली है कि युवक के नाक और सर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही इस मामले को लेकर फिलहाल पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। शिवपुरी कलेक्टर कार्यालय में गुना शिवपुरी सांसद केपी यादव विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेने पहुंचे। इस दौरान शिवपुरी के पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष पारम सिंह रावत को कलेक्टर कार्यालय में कुर्सी नहीं मिली, जिसकी शिकायत उन्होंने सांसद से कलेक्टर की और साथ ही कहा कि कलेक्टर की तरफ से उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है और उनके बैठक में शामिल होने के लिए कुर्सी उपलब्ध नहीं करवाई गई। इस दौरान सांसद से बात कर जनपद अध्यक्ष गुस्से में कलेक्टर सभा कक्ष से बाहर निकल गए। वहीं सांसद केपी यादव ने भी जनपद अध्यक्ष परम सिंह को समझाने की कोशिश की। की मीटिंग थी जो सांसद महोदय के द्वारा ली जाती है, उसके अध्यक्ष हो, और उसमें मैं सदस्य हूँ, मुझे भी इनवाइट किया गया था, लेकिन मीटिंग हॉल में अंदर जाने के बाद में मेरे को चेयर ही नहीं मिली बैठने के लिए। कैसा महसूस किया आपको कि बुलाया गया उसके बाद चेयर नहीं मिल पाई? ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत है। आप किसी भी जनप्रतिनिधि को अगर किसी भी मीटिंग में बुलाते हैं तो तत्सम्मान उसके लिए जो जगह उस निश्चित करनी चाहिए और उसको बैठाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये ड्यूटी। उज्जैन में दिव्यांगजनों के लिए संयुक्त रूप सामाजिक न्याय विभाग और पंचायत घटिया के सहयोग से शिविर आयोजित किया गया, जिसमें दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र बनवाए गए। वहीं तहसीलदार शिवराम कनासे और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रविकांत उके ने जानकारी देते हुए बताया है कि अभी तक जिन जिन दिव्यांगजनों का निशक्तता प्रमाण पत्र नहीं बना था, उनके प्रमाण बनाने के लिए सामाजिक न्याय विभाग ने जनपद पंचायत के सहयोग से शिविर आयोजित किया है, जिसमें डॉक्टरों ने दिव्यांगों को परीक्षण यहां पर दिया और साथ ही उनका परीक्षण कर उनका प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म भरवाया, जिससे कि निःशुल्क प्रमाण पत्र के माध्यम से दिव्यांगों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। ये दिव्यांग शिविर आयोजित किया गया है। इसमें सभी विशेषज्ञ डॉक्टर आए हैं जो जिसको जिस बीमारी का है उस संबंध में जांच करके उनको कितना प्रतिशत है ये हाथों हाथ उनको प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है, ताकि दिव्यांग लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़े। ये एक ही जगह पर सारे काम कर रहे हैं और हाथों हाथ उनको प्रमाण पत्र भी जारी किया जा रहा है। दिव्यांग बंधुओं के ऐसे दिव्यांग बंधु जिनके किन्हीं कारणोंवश अभी तक प्रमाण पत्र नहीं बन पाए हैं, उनके प्रमाण पत्र और उनका जो चिकित्सा परीक्षण किया जाना है, क्योंकि जिला स्तर से बहुत सारी पंचायतें बहुत अधिक दूर पड़ जाती है, बहुत सारे दिव्यांग बंधु वहाँ जा नहीं पाते हैं। उनके परीक्षण के लिए और उनके प्रमाण पत्र बनाने के लिए शिविर आयोजित किया गया है सामाजिक न्याय विभाग और पंचायत राज का। प्रसिद्ध अधिवक्ता पंडित जगत नारायण मुल्ला की जयंती और समाजसेवी पंकज जायसवाल के जन्मदिन पर जरूरतमंदों को खाने के लिए पैकेट का वितरण किया गया। आपको बता दें कि सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी के जरिए खाने के पैकेट का वितरण किया गया। संयोजक हाजी मोहम्मद अली भाई रंगवाला, प्रचार सचिव चेतन ठक्कर ने जानकारी देते हुए बताया कि संस्था ने 4 धाम मंदिर, दरगाह मौलाना मौज और शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर ज़रूरतमंदों को खाने के पैकेट का वितरण किया है और इस अवसर पर राखी गहलोत, हाजी फजल बैग, इमरान अब्बासी, समाजसेवी गिरनार सिंह और अमन अब्बासी मौजूद रहे। पंडित जगत नारायण मुल्ला की 153वीं जयंती एवं समाजसेवी पंकज जायसवाल
के जन्मदिन के अवसर पर आज सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ज़रूरतमंद परिवारों को खाने के पैकेट का वितरण चारधाम मंदिर, मौलाना साहब और शहर की विभिन्न जगहों पर खाने के पैकेट का वितरण किया गया। श्री पंडित जगत मुल्ला का जन्म आज के दिन कश्मीर में हुआ था। आप प्रसिद्ध अधिवक्ता। कृषि मंत्री कमल पटेल का कृषि बिल को लेकर एक विवादित बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा है कि ये जो किसान आंदोलन हो रहे हैं ये कुकुर मुद्दे की तरह उगा है। किसान आंदोलन और साथ ही 500 संगठन किसान के जरिए आंदोलन कर रहे हैं। ये किसान संगठन नहीं है, ये बिचौलियों और देशद्रोही के संगठन हैं जो विदेशियों शक्तियां देश को मजबूत नहीं होने देती। ये वो संगठन हैं और उनके संरक्षण और उनके पैसे से पलने वाले संगठन हैं और इनका पर्दाफाश किया जाएगा। ये किसान संगठन नहीं है, दल्लों के संगठन है, बिचौलियों के संगठन है, देशद्रोहियों के संगठन है जो विदेशी शक्तियां देश को मजबूत होना नहीं देना चाहती, उनके संरक्षण में उनके पैसे से पलने वाले संगठन है और इनको एक्सपोज करेंगे, इनका पर्दाफाश करेंगे इस जन जागरण अभियान के माध्यम से। मैं बताना चाहता हूं कि कानून क्या है। पहला कानून है कृषक उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, यानी कृषक की उपज का व्यापार और वाणिज्य वो खुले मन से कर सके। एक देश एक बाजार हो गया। अभी तक जो व्यवस्थाएं थी कि उज्जैन कृषि उपज मंडी में अगर व्यापारी का लाइसेंस है तो वो मंडी के अंदर ही खरीद सकता है, अगर बाहर खरीदेगा पेनाल्टी लगेगी 10 गुना। ये किसान संगठन नहीं। बड़वानी में अनुविभागीय अधिकारी को अवैध अतिक्रमण की शिकायत मिली थी, जिसके चलते नगर परिषद सीएमओ शिवजी आर्य, पुलिस बल, तहसीलदार राकेश सस्तिया और अन्य कर्मचारियों की अगुवाई में अवैध अतिक्रमण को हटवाया गया है। साथ ही अतिक्रमण को क्रेन की सहायता से हटाया गया था। वहीं तहसीलदार राकेश सस्तिया ने बताया कि अगर सीएमओ शिवजी आर्य नगरीय क्षेत्र में आने वाले अतिक्रमण को हटाने का प्रयास करेंगे तभी अतिक्रमण संबंधित कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही अवैध कॉलोनियों का मामला सामने आया और जिसके बाद उन पर अलग से कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं दतिया विधायक मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में प्रभारी बनाया गया है, जिसके बाद प्रभारी बनाए जाने पर लला रजक जनपद सदस्य मित्र मंडली ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष सतीश यादव और जनपद सदस्य लला रजक सभी मित्र मंडली उपस्थित रहे। इंदौर से ड्रग्स माफिया आंटी की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि विजयनगर पुलिस ड्रग्स माफिया आंटी उर्फ प्रीति जैन और उनके साथी आरोपियों को लेकर दिल्ली पहुंची थी, जहां पूछताछ में खुलासा हुआ कि इंदौर में बाहरी राज्यों से ही आंटी ड्रग्स मंगवाकर इंदौर में अपने नेटवर्क के जरिए सप्लाई करती थी। साथ ही पुलिस दिल्ली के बाद आरोपियों को मुंबई और गोवा लेकर भी जाएगी। वहीं पुलिस जिस बंगले में आरोपी महिला रहती उसकी जानकारी जुटा रही है। अगर वह बंगला आंटी का ही निकला तो उस बंगले को पुलिस आगे राजसात करने की भी कार्रवाई करेगी। वहीं आंटी के बैंक खातों से लेकर संपत्तियों की भी एक टीम जांच कर रही है। आंटी से जो भी जानकारियां हमें मिल रही हैं वो बहुत चौंकाने वाली जानकारियां हैं। उन सब जानकारियों पे हम वर्क कर रहे हैं और उसके आधार पे हमारी टीमें रवाना हो चुकी हैं ऑलरेडी और जल्दी ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर करके। और अभी हमारी पार्टी दिल्ली गई हुई है और बॉम्बे भी जाएगी। जहाँ जहाँ के भी सूत्र मिल रहे हैं हम सब जगह पार्टियाँ भेजेंगे। गोवा भी भेजना है हमें पार्टी। सर उसके लड़के के बारे में कहाँ चले गए? लड़का अभी तो फरार चल रहा है, उसको। जबलपुर में किसानों के जरिए कृषि कानून बिल के विरोध में किसानों के धरना प्रदर्शन के समर्थन में किसान संगठनों की पदयात्रा जबलपुर पहुंची है, जहां कलेक्टर की राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर बिल वापस करने की मांग की गई। आपको बता दें कि किसानों की स्थानीय समस्याओं को लेकर किसान संगठनों के जरिए 100 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए मझौली से लेकर सिहोरा, गोसलपुर, पन्नागर होते हुए जबलपुर जहाँ पहुंची, जहाँ पुलिस ने यात्रा को कलेक्टर कार्यालय के पहले ही तहसीली चौक पर रोक दिया, जिससे किसान नाराज होकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने लगे और धरने पर बैठ गए। वहीं किसान संगठनों का कहना है कि स्थानीय किसानों की समस्याओं को दूर नहीं किया गया तो किसान संगठन आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे।
अखिल भारतीय ओबीसी महासभा, SC/ST किसान मोर्चा, हमारी किसान सेना और किसान यूनियनों के माध्यम से ये दिल्ली में जो केंद्र सरकार ने किसानों के विरोध में 3 काले कानून बनाए हैं, वो काले कानून ये सरकार वापस ले और जो किसान लोग हमारे 1.5 करोड़ किसान दिल्ली में बैठे हैं, उनका समर्थन और हौसला अफजाई के लिए 5 दिन की पदयात्रा, हजारों किसान 5 दिन से पैदल यात्रा करके लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा पदयात्रा करके यहाँ कलेक्टर कार्यालय पे आए हैं और कलेक्टर साहब को माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन देंगे, जिसमें हमारी स्थानीय जो समस्याएं हैं उन स्थानीय समस्याओं के निराकरण के लिए और केंद्र सरकार को ये सूचित देना चाहते हैं, निर्देशन देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार होश में आए। इसी के साथ खबर मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।